नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल है? वो विधानसभा चुनाव में किस हद तक फर्क डालेंगे और किसको फर्क डालेंगे, ये सवाल चुनावी फिजा में टहल रहा है। दरअसल जब से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी एंट्री मारी है, हर तरफ चर्चा इस बात का है कि आखिरकार वोट बैंक जो है वो किधर शिफ्ट होगा खास तौर पर, और किसका वोट वो काटेंगे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो कुछ साल पहले तक नॉर्थ इंडिया की राजनीति में उनका कोई खास कद नहीं हुआ करता था, लेकिन साल 2020 में विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे और उस वक्त ओवैसी की पार्टी 5 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। जाहिर है नतीजों ने रंग दिखाया और ख़ास तौर पर 5 सीटें हासिल करने के बाद जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी उत्साहित हुई, उसे लगा कि उत्तर भारत में कुछ कर सकती है, और इसी के तहत एक बार फिर जोशो खरोश से यूपी के चुनावी मैदान में। वैसे ओवैसी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए थे उसमें भी किस्मत आजमाया था। 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये बात अलग है कि सभी सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर ओवैसी सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद चुनावी मैदान में जाहिर सी बात है और सवाल उठने लगा है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे। तो अगर ध्यान दें तो असदुद्दीन ओवैसी निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें वोट भी इसी समुदाय का मिलने वाला। तो फिर सवाल ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें मिलती है तो इसका नुकसान किसे होगा। निश्चित तौर पर बीजेपी को मुसलमानों का वोट अमूमन मिलता नहीं, और इस तरह की पार्टी वो है नहीं जिसको मुसलमानों का वोट बैंक खास तौर पर मिले, और इस तरह की उनको उम्मीदें रहती भी नहीं हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी, इनको मुसलमानों का वोट मिलता है, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट बैंक मुसलमानों के पिछली बार भी मिले थे। तो फिर क्या असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों के वोट काटने के लिए आए हैं चुनावी मैदान? सवाल ये उठ रहा, क्योंकि यही पार्टियां हैं जो कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हालांकि ओवैसी इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ओवैसी क्या हकीकत में बीजेपी की बी टीम बन गए हैं? क्योंकि अगर इस तरह के हालात होते हैं और वाकई में कुछ सीटें हासिल करते हैं वो, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो समाजवादी पार्टी का होगा या फिर बीएसपी या कांग्रेस का होगा। कम से कम बीजेपी का नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो है नहीं, और कुछ सीटें हासिल करते हैं तो फिर फ़ायदा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी या फिर इन्हीं पार्टियों जो कांग्रेस हो या फिर कोई दूसरी पार्टी को तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या माना जाए कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ओवैसी मैदान में उतरे। निश्चित तौर पर चुनावी भाषणों में जिस तरह की बात वो करते हैं उससे ऐसा तो लगता नहीं कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं। नहीं, उनकी चुनावी विचारधारा कहीं से भी बीजेपी से मेल खाती, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम बन गए। वैसे कुछ दिनों पहले ओवैसी पर हमला हुआ था, जिसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा ऑफर की थी, लेकिन ओवैसी ने इसे इनकार कर दिया था, ये कह के कि वो न सुरक्षा पहले कभी ली है न अब लेंगे। जाहिर है यूपी की राजनीति में ओवैसी की चर्चा निश्चित तौर पर गर्म है, क्योंकि ओवैसी अपने दम पर काफ़ी कुछ करने का दावा कर रहे हैं, और जिस तरह की राजनीतिक एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम इतनी सीटें तो ज़रूर आ सकती है जितनी उन्हें बिहार में आई थी। यानी अगर 5-10 सीटें भी लाने में कामयाब हो जाते हैं ओवैसी, तो जाहिर है इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, और ऐसे सूरत हाल में माना यही जा रहा है कि बैकडोर से फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो फिर हालात कैसे बनेंगे इसका इंतज़ार ज़रूर आपको करना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि ओवैसी के दृष्टिकोण से देखें तो असदुद्दीन ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वे राजनीतिक जड़ें सच पूछे तो यूपी में अभी जमा ही रहे। इस सूरत हाल में जो कुछ भी होगा उन्हें फ़ायदा होगा। तो फिर किस्मत आजमा लेने में हर्ज क्या। शायद असदुद्दीन ओवैसी यही सोच रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।